कोरोना का संकट आया था। कोरोना से आप लोग भी प्रभावित थे कि नहीं थे? हाथ उठाइए, यहां के लोग भी कोरोना का संकट था। मैं जानता हूं उड़ीसा के लोग जो मुंबई, कलकत्ता ऐसे शहरों में काम करते थे, कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण अपने घरों को वापस लौट रहे थे। खाने पीने का संकट पैदा हो गया था, किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। उन्होंने कहा हर गरीब परिवार में हर व्यक्ति को हम 5-5 किलो का अनाज मुहैया कराएंगे, अनाज मुहैया कराएंगे, और उन्होंने अनाज मुहैया कराया। यह कोई आसान काम नहीं था। अब यहां की बीजेडी सरकार ने कितनी ईमानदारी से उसे लागू किया है मैं नहीं कह सकता। और सच्चाई यह है मेरे बहनों भाई, एक घर में यदि 4 लोग हैं, 4 के चारों को 5-5 किलो का राशन मोदी जी देते हैं। वो केवल खाते ही नहीं है बल्कि यदि बच जाता है तो बाजार में जाकर दुकानों को बेच भी देते हैं। यदि यह सच है तब तो आप ताली बजाइए, न सच हो तो ताली मत बजाइए। किसने चिंता की है? हर किसान के पास 6,000 रुपया साल में पहुंचना चाहिए ताकि अपनी खेती बाड़ी की छोटी मोटी आवश्यकताओं को वह पूरा कर सके। यह भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया। फिर भी यह कांग्रेस के लोग और बीजेडी के लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं यदि सारे कामों की चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, बहुत विस्तार में जाकर वहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पर एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, चीन माना जाता है। अमेरिका की जनसंख्या हमसे कम है, चीन की जनसंख्या लगभग बराबर है, बल्कि अब तो हमारी चीन से भी अधिक की जनसंख्या हो गई। बहनों भाइयों, वहां रहने वाले अमेरिका और चीन के नागरिकों को कोरोना का टीका, कोरोना की वैक्सीन सभी को 2 डोज और 3 डोज नहीं लग पाई थी। केवल भारत इस दुनिया का देश है जहां के प्रधानमंत्री ने सबको 2 डोज और 3 डोज का टीका लगवाने का काम किया। यह ऐसी हमारी सरकार है। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी के संकट से बाहर किया। बहनों भाइयों, आपको भरोसा दिलाता हूं, यह भरोसा कांग्रेस का भरोसा नहीं है, यह बीजेडी का भरोसा है। हम लोग जो कहते हैं वह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर कोई देख ले। 1951 में जो हम लोगों ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो यह वादे पूरे करेंगे, केंद्र में सरकार बनने के बाद सारे वादों को पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हमारी आपकी पार्टी की सरकार ने किया। जो भी वादे हम लोगों ने किए 1951 से कहते चले आ रहे हैं, हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। जब हम लोग नारे लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये कांग्रेस के बीजेडी के लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह तारीख भी आ गई 22 जनवरी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। और मेरी बात आज ध्यान से सुन लीजिए, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों,
भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि राम राज्य में होता क्या है, थोड़ा वह कठिन विषय है, इसलिए यहां पर उसकी चर्चा नहीं कर रहा। हम लोग डरकर सरकार नहीं चलाते। अब जैसे 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करना था, लोग ये कहते थे कि साहब यह तो मुस्लिम समाज का मामला है, आप क्यों 3 तलाक समाप्त करेंगे, यह तो मुस्लिम धर्म का मामला है। बहनों भाइयों, सरकार बने भाड़ में जाए, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कोई भी मां हो, कोई बहन हो, बेटी हो, चाहे वह हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे यहूदी की हो, बहनों भाइयों, यदि वह भारत का नागरिक है तो उस मां बहन बेटी पर यदि कोई जुल्म होगा तो उन माताओं बहनों के बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर खड़ी रहेगी। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की, 3 तलाक समाप्त कर दिया, और आज आपको गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए, प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दे? बल्कि पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको संवैधानिक अधिकार भारत के इतिहास में पहली बार देने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया। समाज के सभी वर्गों की चिंता हम लोग करते हैं। जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग में नहीं आते, उनमें भी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, गरीब हुए हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने की है तो हम लोगों की सरकार ने की है।